स्टूडेंट, आज हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है साइंस का, दैट इज़ हीट। ठीक है, जैसे ही हीट का नाम सुनते हैं आपके मन में आता है कि मतलब कुछ ऐसा जो आपको वार्म कर रहा हो, मतलब कुछ गर्म है सॉरी। तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को। जैसे हम इस समय अब जैसे मई जून के महीने में जो सन की लाइट होगी इतनी तेज़ पड़ती है, मतलब इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते। ठीक है, तो हीट बेसिकली हमारे मन में क्या आता है कि जब भी हीट का हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा जो कि वार्म हो, गर्म हो। ठीक है, लेकिन साइंस के टर्म में हीट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये बेसिकली होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब एनर्जी का फ्लो कहाँ से, कि मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे कि अभी जो आपका मई जून का महीना चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके इधर, जैसे जो हम नॉर्थन इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो अब अपने इधर क्या होता है कि काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो लेकिन यही अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो हिली एरियाज़ में क्या होता है कि अभी भी वहाँ पर क्या होगा, मौसम ठंडा होगा, वहाँ पे कोट वगैरह लोग पहन रहे होंगे। ठीक है, और सन से हीट ले रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वही सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं जो हीट की डेफिनेशन है, द एक्टिव एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड द हीट। ठीक है, एक्टिव एजेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हॉटनेस के लिए और कोल्डनेस के लिए, इज कॉल्ड द हीट। अब जैसे कि आप देखते होंगे कहीं आप जाएं तो क्या आता है कि चाय वगैरह आ जाती है। ठीक है, चाय आपने थोड़ी देर नहीं पी तो क्या हो जाएगी, वो उसका जो टेम्परेचर था वो पहले हाई था, मतलब गर्म थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, आपको पीने में अच्छी नहीं लगेगी। सेम अगर वहीं पर कोई कोल्ड ड्रिंक ला के रखें तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, काफ़ी ठंडी होती है, अगर हम उसको थोड़ी देर रखने के बाद पिएँ तो वो क्या हो जाती है, वो आपको गर्म लगेगी और वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मेन चीज़ क्या होती है, ये आपके जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे रूम टेम्परेचर, अब ये जो आप चाय लेके आए उसका टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर से, मतलब मान लीजिए हम रूम में बैठे, हमारा रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो आप चाय लेके आए, चाय का टेम्परेचर था मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस। तो वो चाय धीरे धीरे रखते हुए इस टेम्परेचर को गेन कर लेती है, मतलब एक टाइम आता है कि उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब जो रूम का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपको चाय क्या लगने लगती है, नॉर्मल लगने लगती है, उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाता। सेम अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक का भी मान लीजिए टेम्परेचर, अभी आपका रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कोल्ड ड्रिंक का जो टेम्परेचर है मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 5 डिग्री से अगर आप रखे देंगे तो एक टाइम आएगा ये रूम टेम्परेचर को गेन कर लेगा कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों आपके रूम टेम्परेचर और जो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर है दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से आपको ये कोल्ड ड्रिंक गर्म लगने लगती है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, तो आप इसे ही समझिए। जैसे यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी गई है, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन वर्क इज़ डन, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब हीट क्या है, कुछ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम बता चुके हैं। ठीक है, जब कोई वर्क डन होता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा सर्दी के टाइम में क्या होता है, हम अपनी जो पाम होती हैं हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि हीट जनरेट हो जाती है, और वही हीट आपके पूरी बॉडी को वार्म करने का काम करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप गर्म पानी की बात करें, गर्म पानी में अगर आप हाथ डुबोते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी गर्म लगेगा, और आपका, या जैसे हम सर्दियों में गर्म पानी से क्या करते हैं, नहाते हैं, तो आपको उस टाइम ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो गर्म पानी जो होता है वो क्या होता है कि आपके जो बॉडी के टेम्परेचर होता है उसके इक्वल हो जाता है, जिस वजह से आपको ठंड नहीं लगती और वो आपके शरीर को पूरा वार्म कर देता है। ऐसे ही ठंडे पानी से
बात करें तो ठंडा पानी से क्या करता है, जो आपके बॉडी की हीट है उसको बाहर निकाल देता है, जिससे हमको क्या होता है, कोल्डनेस फील होती है। ठीक है, अगर ऐसे क्यूब ऑफ आइस को हम पकड़ें, मतलब किसी बर्फ़ के टुकड़े को पकड़ें, तो क्या होता है, उतने बीच में हमारी जो बॉडी की जो भी हीट होती है उसको ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाल देता है, जिस वजह से हमें कोल्ड महसूस होता है।